कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर। कहाँ से आए हो? अलीगढ़। क्या करते हो वहाँ? पढ़ता हूँ। कॉलेज आईडी? क्या सब्जेक्ट है रिसर्च का? रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पे रहने वाले हो? इस्लामाबाद। कैप्टन साहब आप चेक पोस्ट पे हैं। कोई मैसेज उनके लिए सर? अस्सलाम वालेकुम। चलो। सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ले लो, अभी ले लो। क्या बात है। तो मारूंगी तुम्हें। दिल में कश्मीर और जुबान पे इस्लामाबाद। जी। आप सर अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते हैं। आई नो, मगर हमारे लिए एक ही इस्लामाबाद है, उस तरफ। हाँ, बाय द वे, नाइस पोएम्स, वेरी डिफिकल्ट, हाँ, बट बी केयरफुल विथ सच ए ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन। ओके, सर अनंतनाग में कितने एरिया कमांडर्स हैं तुम्हारी तंजीम के? आरडीएक्स कहाँ से मिला? बिनोरी मस्जिद से है ना तू? ब्रिगेडियर बादाम से तो मिला ही होगा फिर। 20 मासूम बच्चे मारे गए तुम्हारे ब्लास्ट में। तेरा कोई बच्चा है क्या? नहीं, अब होगा भी नहीं। अरे नाम पूछे, नाम क्या है उनके? सर मैं स्टूडेंट हूँ। सर खुदा की कसम, सर दस्तगीर साहब की कसम, सर मैं मिल्टन नहीं हूँ। सर मैं मिल्टन नहीं हूँ। सर मैं मिल्टन नहीं हूँ। सब साथ मिलकर बोलेंगे जय हिंद, 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 जय हिंद। कहाँ है अबू जी? दूर है, बहुत दूर। आपने कहा था उनका मैसेज है मेरे लिए। है। क्या? बदला, इंतकाम। किससे इंतकाम? किस लिए? खूनी से, खून के लिए। सरेंडर कर दो। तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हथियार अंदर छोड़ के बाहर आ जाओ। You don't have a chance. मारे जाओगे।
साहब, अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए। रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant, dead or alive, is worth my soldier's life. बस बस कमांडर साहब। It is severe appendicitis. ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द। वो हमारी तहरीक का चेहरा है डॉक्टर साहब। अस्पताल ले जाने का चांस नहीं ले सकते हम। चांस तो लेना पड़ेगा जहर में, वरना दूरदर्शन पर समाचार सुनिएगा कि कल रात कमांडर इखलाक लतीफ पेट में अपेंडिक्स के धमाके से शहीद हो गया। मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करके अगले 1 घंटे में लेके किनारे मिलूंगा। ऑपरेशन कहाँ करेंगे आप? घर पे। What is a home? It is brothers and sisters and fathers and mothers. It is unselfish actors and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. What is a house? डॉक्टर साहब कैसे हो आप? अच्छा, देर बहुत हो गई आज। एक ऑपरेशन। हाँ भाई, डॉक्टर साहब को जाने दो। Ready to level up your content? Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Perfect for videos, games, articles, and storytelling. Professional voices powered by 11 Labs. आज थोड़ी सी कम कर लें। अंदर की भी। उफ।
आग लग जाएगी घर में। घर में पूरा गांव जलवा देंगे आप। डॉक्टर साहब जी, आप जानते हैं ना क्या कर रहे हैं? वही जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। किस तरफ हैं आप? जिंदगी की।
Netflix, Rushview, Prime, Rushview, Hulu, Rushview. Download and open this app, then click the free Movies icon to watch popular movies and TV series for free. Don't worry, you can now buy high quality replacement display for your original Oppo Reno 3 Pro at a very affordable price from Maxbhi.com and can fix your phone yourself at home or get it repaired by any professional very easily. जी हाँ दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट Maxbhi.com से अपने Oppo Reno 3 Pro की नई डिस्प्ले खरीद के अब बहुत ही कम दामों में अपने फोन की टूटी हुई स्क्रीन को सही कर सकते हैं। This amazing contrast and high brightness display touch combo folder is a 100% genuine quality product which works similar to your original display with a perfect fit for your Oppo Reno 3 Pro. इस डिस्प्ले को पहले हमारी क्वालिटी टीम द्वारा चेक और इंस्पेक्ट किया जाता है और क्वालिटी एश्योर होने के बाद ही ये डिस्प्ले आपको भेजी जाती है। साथ ही साथ हर Oppo Reno 3 Pro की डिस्प्ले Maxbhi ट्रस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि डिस्प्ले खरीदने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, Maxbhi.com पर ऑर्डर करना बहुत ही इजी और सिंपल है। हमारी वेबसाइट Maxbhi.com पर अपने प्रोडक्ट को सर्च करें और प्रोडक्ट पेज पर जाकर बाय नाउ पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल एड्रेस फिल करें और ऑर्डर पर क्लिक करें। ऑर्डर क्लिक करने के बाद आप हमारे सुपर सिक्योर पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, जहां आप ऑलमोस्ट हर तरह से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, वॉलेट्स एक्सेट्रा। वंस योर पेमेंट इज डन एंड योर ऑर्डर इज प्रोसेस्ड, इट विल बी सेफली पैक्ड एंड डिस्पैच्ड विद इन 1 or 2 days। और हाँ गाइस, शिपिंग बिल्कुल फ्री है, सो यू जस्ट हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट एंड नथिंग एल्स। आपके ऑर्डर की सारी अपडेट्स और ट्रैकिंग डिटेल्स रेगुलरली आपको आपके ईमेल और फोन पर भेजी जाएगी, जिससे आप अपने ऑर्डर का स्टेटस जान सकते हैं। Maxbhi.com पिछले 6 सालों में अपने हजारों हैप्पी कस्टमर्स को फोन पार्ट डिलीवर कर चुका है और एक गिनती डेली बढ़ रही है। सो वेट मत करिए, अभी ऑर्डर करें और चल रहे स्पेशल कैशबैक एंड हैवी डिस्काउंट्स का फायदा उठा के अपने फोन में लगवाएं बेहतर क्वालिटी पार्ट्स, वो भी कम दामों में। आईडी और सामान लेकर बाहर लाइन बनाइए सब लोग, चलिए। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर। कहाँ से आए हो? अलीगढ़। क्या करते हो वहाँ? पढ़ता हूँ। कॉलेज आईडी? क्या सब्जेक्ट है रिसर्च का? द रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पे रहने वाले हो? इस्लामाबाद। कैप्टन साहब, आप चेक पोस्ट में। कोई मैसेज उनके लिए सर? अस्सलाम वालेकुम। चलो।
सर, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ले लो, अभी ले लो। क्या बात है। तो दिल में कश्मीर और जुबान पे इस्लामाबाद। जी आप सर, अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते हैं। आई नो, मगर हमारे लिए एक ही इस्लामाबाद है, उस तरफ। हाँ, बाय द वे, नाइस पोएम्स, वेरी डिफिकल्ट, हाँ, बट बी केयरफुल विथ सच ए ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन। ओके, ले लो। कसम से यार हैदर, वो मसाला डोसा मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा वो मिलिटेंट नहीं, पोएट है। हमारी शादी होने वाली है। उसने कहा सबूत। मैंने कहा डायरी पढ़ लीजिए, सारी पोएट्री मेरे लिए लिखी है बचपन से। कहाँ जा रहे हैं? मोजी के पास। वो है कहाँ? चाचा के। गाड़ी रुको। मुझे अपने घर जाना है। हैदर, तुम्हारे घर में घर जैसा कुछ बचा नहीं है। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। मैं लेट हो रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं। चले आगे चले भी आगे गुलशन का कारोबार चले। कैसे होंगे रेडी? तुम बताएं हमको अपडेट के बारे में। अब बैठो वही फोन पकड़ के, और खबरदार कोई दूसरा स्क्वाड ज्वाइन किए तो।
बूझी का जूता। हैदर, अपने आप से लड़ना बंद करो। मतलब रो लो। इसका ब्रश कहाँ है? हैदर, हैदर, रो लो प्लीज। अर्शी की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? रुको रुको रुको। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भाईजान, जिसकी वजह से तुम एयरपोर्ट नहीं आ पा रही थी मुझे सी ऑफ करने? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास कर बंद। भाईजान, भाईजान सुनिए। अब कभी मैंने तुझे इसके आसपास भी देखा ना, भाईजान डिसअपीयर हो जाएगा अपने बाप की तरह, समझा? भाईजान सुनिए। अर्शी हट जा। आप जाए यहाँ से। चल छोड़ो मेरा। चल मेरे साथ। मेरी सुनते ही कहां थे आप? जो इसके दिल में आया आपने करने दिया। अब देख लीजिए नतीजा। घर से बाहर कदम नहीं रखेगी आज के बाद। नौकरी नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या बोला? जरा इधर देख, फिर से बोल, क्या बोला? ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब हैदर से मत मिलना बेटा। लकी ठीक कह रहा है। डॉक्टर साहब के बाद अब बहुत मुश्किल होगी उसे। मिलिटेंट फैमिली वालों को न तो आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है और ना ही कोई। लकी ठीक कह रहा है। डॉक्टर साहब के बाद अब बहुत मुश्किल होगी उसे। मिलिटेंट फैमिली वालों को न तो आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है और ना ही कोई सरकारी नौकरी। तुम तो जानती हो बेटा। जी, अच्छी तरह से। देखा, ऐसे नहीं मानेगी। हाथ रख इस पे। हाथ रख, मैंने कहा। अर्शी, अर्शी, अर्शी दरवाजा खोल। अर्शी, 2 बजे एक और फ्लाइट है बैंगलोर की वया दिल्ली। मुझे नहीं जाना कहीं। पागल है क्या? नहीं जाना कहीं, नहीं जाना कहीं। इतने बड़े मल्टीनेशनल की सर्विस कोई मजाक है क्या? बच्ची है वो, मैं समझा लूंगा उसे। ला, मैं कसम खा लूंगा। शुक्रिया। कैसे हो बेटा?
म्यानो दिलबरो रोशन बहारा यूरवलो रोश वालो म्यानो दिलबरो रोशन बहारा यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान रोशन बहारा यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान टंग फुलिया क्या छे जान हर्द वाला दर्द सान बोझ बागवान मरे पान पोषण बहारा यूर हंस रही हैं भाभी जान। नहीं सॉरी सॉरी, आप ना आप गा ही हंस रहे हैं। 370 साल से गुजारिश कर रहे हैं आपसे कॉलेज के दिनों से कि शागिर्द बना लीजिए हमें अपना, उस्तानी बन जाइए हमारी, पर आप मानती कहाँ हैं भाभी जान। हम तो ऐसे ही गाएंगे फिर। अच्छा आप गा के सुनाइए ना प्लीज। भाभी जान प्लीज। रोशे वाले म्यानी दिलबरो पोषण बहारा रोशे वाला म्यानी दिलबरो पोषण बहारा व्यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान हरद वाला दर्द सा रोज हैदर मेरी जान, कब आया तू? खबर भी नहीं दी। तू तो सो गया है पढ़ पढ़ के, दाढ़ी भी बढ़ा ली है, थीसिस लिख दी तूने? तो कुछ बोलना क्यों नहीं? बोलना। जाना। क़यामत का दौर गुजरा है हैदर। इन्नल्लाह मस्सब्रीन, कुरान पाक में लिखा है ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने पेटिशन डाली है कोर्ट में, थोड़ा वक्त लगेगा पर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लगता तो नहीं। मतलब बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग बाबूजी के जाने के बाद। क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग बाबूजी के जाने के बाद। हैदर पागल हो गया? ये क्या बोल रहा है? वही जो देख रहा हूं, चाचा। ये छुप छुप के नाच गाना पहले भी होता था या अभी शुरू हुआ है? बाबूजी के बाद। भाभी जान, तमीज ऐसे बात करते हैं मुझे से? हाँ? ये सीखे आए घर से? आने दे इनके डॉक्टर साहब को। जान बच्चा है, जाने दीजिए, हमारा तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए
चलिए चलिए चलिए अभी जान चलिए चलिए हैदर आई एम सॉरी। देख सब कनेक्ट हो गए, स्टॉक्स, आईपीओ, एमटीएफ, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स। हैदर मैं सब समझाऊंगी तुझे। भाभी जान भाभी जान जाना भाभी जान हैदर वापस आ जा, कर्फ्यू लगने वाला है पागल। जाना आर्मी वाले उसे भी ले जाएंगे, प्लीज बचा लो उसे। कुछ नहीं होगा, आप चलिए चलिए। नहीं रोक लो उसे please। भाभी जान भाभी जान भाभी जान भाभी जान मैं हूं ना, मैं हूं। तुम्हारा बाप एसपी डाउनटाउन परवेज लोन। माफी जनाब। सलाम अलैकुम जनाब। नाचने गाने के लिए रखा गया तुम लोगों को नौकरी पे? हैं? माफी जनाब। हैदर को जानते हो? हैदर मीर। हाँ बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम, वो 12 क्लास से साथ में पढ़े। उसे ढूंढो, नगीले के आसपास मिलेगा, घर पे रखो निगरानी में। आपका हुक्म। सलाम अलैकुम। बोला छोटू का, तुझे बोला था मैंने भाई की फिल्म शुरू होने से पहले फोन का प्लग निकाल देना। अब तुम क्या, मैं तू क्या? रुक, कहाँ जा रहा है? बैग में क्या है? चेक कर बैग। सर आईडी दिखाओ। हाथ ऊपर कर, तलाशी ले। जैन कप्तान साहब। अरे सलमान, अरे सलमान। जैन मेजर साहब। हैदर क्या लो भाई, कब आया? अरे तुम जानते हो इसे? हैं? मेजर साहब जानते हैं? ये तो हमारी जान है, हमारी भाग्यश्री। ए सलमाना, पकू आया, चल कर्फ्यू लगने वाला है, वरना वहाँ मेजर साहब कैंप में बोलेंगे हम आपके हैं कौन। बैग दो। हैदर चल, हैदर चल। अच्छा कौन सर? बैठ गया? चल। कश्मीर में ऊपर खुदा है और नीचे फौज। फौज का जंतर है आफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। खुरम साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, शीरा सिनेमा कैंप में रखा है आर्मी ने, खुदा ना उसे छुड़वाए। चाचा, मैं क्या गवर्नर हूं? नजर उठाइए आपका बेटा बाहर। मैं उसे छुड़ा नहीं सकता, लेकिन बचा सकता हूं। कैंप से जेल में तबादला कराना हो तो उसके लिए एफआईआर लगेगी। एफआईआर के लिए इल्जाम फालस होगा, इल्जाम फालस होगा, पर केस कोर्ट में तो आएगा। मतलब डिसअपीयरेंस का चांस 0। ठीक है ना? CHUTZPAH चुत्स्पा हो रहे हैं। चुत्स्पा? वो क्या है? एक बार एक लड़का अपने माँ बाप का कत्ल करते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथ।
कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हुआ तो कहता है, जज साहब मुझे सजा देते वक्त मुझ पर रहम की नजर रखी जाए। जज ने पूछा, तूने अपने माँ बाप का मर्डर किया, रहम और तुझ पे भला क्यों? बोलता है, जी यूं कि अब मैं यतीम हूं, अनाथ हूं। ये होता है चुत्स्पा, हिब्रू जबान का लफ्ज है। वैसे अफस्पा के कितना करीब है ना? आवाज और मानी दोनों में। अफस्पा, चुत्स्पा, चुत्स्पा, अफस्पा। तू क्या करेगा यहाँ? वही चुत्स्पा। ढूंढूंगा अबू जी को। कहाँ? कैंपों में? कैद खानों में? पूरा कश्मीर कैद खाना है मेरे दोस्त, हर जगह ढूंढूंगा। Gentlemen, Delhi has approved Operation Bulbul. काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को और मजबूत बनाने के लिए जो भी चाहिए, फंड्स, आर्म्स, इंटेलिजेंस, कुछ भी, सब मिलेगा। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, इसलिए कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल जो हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ है, कोई भी सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, डिटेनीज, अंडर ट्रायल्स इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इखवानुल मुखबरीन। The army will run the operation, but your support will be crucial in recruitment and intelligence. Let the bulbul start singing. ले जाओ। मरा हुआ मिलिटेंट भी आजकल 1 लाख का है। कॉल द मीडिया। सर। अरे मेरी बात सुन हैदर। किससे गुस्सा है तू? और किस लिए? वो सिर्फ तेरे बाप ही नहीं, मेरे भाई भी हैं, इकलौते भाईजान। 15 दिनों में पहली बार मुस्कुराई थी तेरी मोजी। रो रो के झेलम बना देती कार में उसने। तो बेशर्म गुस्ताख पूछता है कि नाच गा रहे थे खुशी में, चुप चुप के। भाभी है मेरी वो।